Hello everyone, welcome to my channel Chaya Classes. Today we will discuss most important topic of legal history of Patna case. So let's start. The Patna case 1777 to 79. This case is related to the property of the deceased. Means कि ये केस किससे रिलेटेड है? मृतक की प्रॉपर्टी से, एक ऐसे पर्सन की जिसकी डेथ हो गई है और उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये केस, तो मीन्स ये सिविल केस है. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द फैक्ट ऑफ पटना केस एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट इट्स जजमेंट. इस टॉपिक पे ऐसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ द केस, कि ये जो हम पटना केस पढ़ रहे हैं उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं पटना केस. देखिए, it exposed the defects of the existing system of judicial administration in the मुआवसिल कोड. ये केस एक्सपोज कर रहा है क्या, उस समय के, किस समय के, 1777 की जब का ये केस है, उस समय के मुआवसिल कोड के जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के डिफेक्ट को एक्सपोज कर रहा है. ठीक है, ये पटना केस, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है. एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है, मेन कैरेक्टर्स ऑफ द केस. आप ये जानिए कि इस पूरे केस में ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम बार बार आएगा, तो इसलिए आप क्लियर रहिए और कंफ्यूज एकदम मत होइए. ठीक है, और यहाँ पे मैंने पिक्चर्स के साथ आपको बताया है. देखिए, शहबाज बेग खान, नेक्स्ट नादिरा बेगम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इसमें, एंड नेक्स्ट बहादुर बेग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए. तो यहाँ पर टोटल जो है वो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जिनको मैंने आपको बता दिया. अब ये देखना है कि क्या ये केस इन तीनों लोग के बीच में चलेगा या किसके बीच में ये केस चलेगा. तो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा डायग्राम बना दिया. देखिए, दिस केस वाज बिटवीन 2 पीपल्स. कौन कौन? नादिरा बेगम जो विडो हैं, आगे समझेंगे, एंड बहादुर बेग द नेफ्यू. इन दोनों लोग के बीच में ये पटना केस चलेगा. ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. दिस केस वॉज मेजरली डिस्कस्ड इन 3 कोर्ट्स. कि अब हम लोग को ये भी जान लेना है पहले ही, कि ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये केस किन किन कोर्ट्स में चलेगा. तो हमने देखा द प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पटना में चलेगा, एंड द सदर दीवानी अदालत ऑफ कलकत्ता में भी, एंड द सुप्रीम कोर्ट. मीन्स कि इस केस में टोटल 3 कोर्ट हैं जिनमें ये केस चलेगा. अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फैक्ट्स ऑफ द केस, कि इस केस का फैक्ट क्या था. ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले शहबाज बेग खान, इनके बारे में हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था जब मेन कैरेक्टर्स ऑफ द केस देख रहे थे. तो देखते हैं कि शहबाज बेग खान का क्या रोल है. तो एन अफगान मिलिट्री एडवेंचर केम टू इंडिया फ्रॉम काबुल. इनके बारे में जानते हैं कि ये जो शहबाज बेग खान हैं वो कहाँ से आए थे, काबुल से आए थे, और ये इंडिया में जॉब कर रहे थे. तो मीन्स अगर जॉब कर रहे हैं तो किसके अंडर में करेंगे, कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ये जॉब कर रहे हैं. एंड अब इनके बारे में और सारी चीज़ें जानते हैं. ही सेटल्ड एट पटना, ये कहाँ सेटल्ड हुए, पटना में. एंड किससे शादी की इन्होंने, तो मैरिज नादिरा बेगम. एंड अर्न अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ये इंडिया आए, पटना में सेटल हुए, नादिरा बेगम से इन्होंने शादी की और उसके बाद ढेर सारे रुपए इन्होंने कमाए. ठीक है, तो मीन्स कि जब बहुत ज़्यादा इन्होंने पैसे कमाए होंगे तो प्रॉपर्टी भी इन्होंने बनाई. ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आफ्टर सम टाइम ही कॉल्ड हिज नेफ्यू बहादुर बेग फ्रॉम काबुल टू लिव हिम. ठीक है, इन्होंने कुछ समय बाद किसे बुलाया, अपने नेफ्यू बहादुर बेग को इन्होंने बुलाया. कहाँ से, काबुल से. अभी जब हम ऊपर देख रहे थे तो हमने ये देखा कि ये कहाँ से आए, ठीक है, कहाँ सेटल हुए एंड किससे शादी की, बट इनके सन के बारे में कोई बात नहीं की. मीन्स कि शहबाज बेग खान एंड नादिरा बेगम की के कोई भी सन नहीं थे. ठीक है, तो इसलिए जो है ये नेफ्यू अपने बहादुर बेग को यहाँ इंडिया अपने पास बुला रहे थे. क्यों बुला रहे थे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए. ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू अडॉप्ट बहादुर बेग हिज सन एंड मेक हिम द हेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड देन ही रिटायर फ्रॉम द वर्ल्ड. कि इन्होंने अब क्या बताया कि इनकी क्या डिज़ायर है शहबाज बेग खान की. उनकी ये डिज़ायर है कि मेरा कोई सन नहीं है तो मैं एडॉप्ट करूँगा किसे, अपने नेफ्यू बहादुर बेग को, और उसे क्या बनाऊँगा, हेयर मीन्स अपना उत्तराधिकारी
बनाऊंगा, अपने प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी बनाऊंगा कि जब मैं इस वर्ल्ड से रिटायर हूँ तो मेरे प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी कोई ना कोई ज़रूर रहे, इसलिए उन्होंने ये अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बट बिफोर ही कुड गिव इफेक्ट टू हिज विश, कि इनकी विश पूरी होती ही कि उससे पहले इनकी डेथ हो गई। कब डेथ हो गई शहबाज बेग खान की? इन दिसंबर 1776। तो इससे पहले एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि मैंने आपको क्या बताया कि ये केस कब से कब तक का है। टाइम पीरियड बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना कि ये केस कब से कब तक चला। तो 1777 से 79 तक, ठीक है, ये केस चला। तो अब यहाँ पर डेथ हो जाएगी 1776 में, मीन्स कि अब मेन केस जो है वो शुरू होगा। तो देखिए, व्हेन ही डाइड देयर वाज अ डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टी, जब उनकी डेथ हो गई शहबाज बेग की, तो अब क्या हुआ, प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट शुरू हो गया। किसके बीच में? बिटवीन हिज वाइफ एंड हिज नेफ्यू बहादुर बेग। ठीक है, तो जैसे आप मूवी देखते हो, ठीक है, कैसे कैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, एकदम वैसे ही आप देखिए कि अब यहाँ पर जो है डेथ होती है शहबाज बेग खान की, एंड अब उनकी प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। तो मेन जो यहाँ पर कैरेक्टर्स जो रोल प्ले करेंगे वो हैं बहादुर बेग और नादिरा बेगम। ठीक है, अब आप समझ चुके हो कि किसकी प्रॉपर्टी है, किसके बीच में डिस्प्यूट चलेगा। तो अब देखना है कोर्ट के बारे में। मैंने यहाँ एक हेडिंग बनाई है, देखिए, प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पटना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एकदम क्लियर रहिए कि सबसे पहले केस कहाँ और किसने फाइल की। तो प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पटना में बहादुर बेग जो नेफ्यू है, द नेफ्यू फाइल्ड ए पिटीशन इन द प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पटना। मीन्स कि नादिरा बेगम और बहादुर बेग के बीच में डिस्प्यूट है, लेकिन सबसे पहले किसने केस फाइल की? बहादुर बेग ने किया है, और जो उसका कौन है? नेफ्यू है। ठीक है, अब केस फाइल किया तो क्या क्लेम था? देखिए, क्लेमिंग द प्रॉपर्टी इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग द एडॉप्टेड सन ऑफ द डिसीज्ड, की जो जिनकी डेथ हो गई है, जो मृतक की प्रॉपर्टी है, उनका मैं एडॉप्टेड सन हूँ, मीन्स कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये तो अपना एडॉप्टेड सन के बेसिस पे इन्होंने क्लेम किया। एंड यहाँ पर उनकी जो विडो है शहबाज बेग खान की, नादिरा बेगम, देखिए, द विडो नादिरा बेगम ऑन द अदर हैंड asserted her claim to the said property on the basis of 3 documents namely। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर 3 जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स रखे शादी के टाइम के। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, ताकि ये प्रूफ हो कि ये उनकी पत्नी है, उनकी विडो हैं। तो देखिए, डावर डीड मीन्स मेहरनामा, गिफ्ट डीड हिबनामा, एंड एक्नॉलेजमेंट इकरारनामा एक्सिक्यूटेड बाय हर हस्बैंड। ठीक है, तो ये 3 डॉक्यूमेंट इन्होंने रखे कि नहीं, इस बेसिस पे ये प्रॉपर्टी जो है मुझे चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, क्या एक टर्निंग पॉइंट क्या आएगा? देखिए, बहादुर बेग क्या करता है? बहादुर बेग टुक द केस टू द प्रोविंशियल काउंसिल। उसने प्रोविंशियल काउंसिल जो पटना में है उससे रिक्वेस्ट किया, प्रेइंग दैट द मुस्लिम लॉ ऑफिसर ऑफ द काउंसिल मुफ्ती एंड काजी मे बी डायरेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि जो बहादुर बेग है उसने क्या किया, जो काउंसिल है प्रोविंशियल काउंसिल, उससे रिक्वेस्ट किया, प्रेयर किया कि जो ये मेरा केस है, ठीक है, मेरी प्रॉपर जो डिसीज्ड की जो प्रॉपर्टी है उस पर जो भी डायरेक्शन देगा या जो भी डिसीजन जो उसकी जांच करेगा, ये सारा काम जो है वो मुस्लिम लॉ ऑफिसर्स को हैंडओवर कर दिया जाए और वो इसमें जो है जो भी जांच करनी है वो करें। ये इसने प्रोविंशियल काउंसिल से रिक्वेस्ट की। तो देखिए, पटना प्रेइंग दैट द मुस्लिम लॉ ऑफिसर ऑफ द काउंसिल मुफ्ती एंड काजी मे बी डायरेक्टेड टू एसरटेन द पेटिशनर्स राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड। ठीक है, कि अब ये राइट उनको दीजिए काजी एंड मुफ्ती को कि जो डिसीज्ड की जो प्रॉपर्टी है उस पर जो भी डिसीजन उसकी जांच करना है वो सब कुछ मुस्लिम लॉ ऑफिसर्स करें। तब देखो क्या होता है कि द प्रोविंशियल काउंसिल इंस्टेड of deciding the case passed it over the Muslim law officer, प्रोविंशियल काउंसिल खुद मामले को तय करने की बजाय मुस्लिम कानून अधिकारी को सौंप दिया।
ठीक है। अब यहाँ पे कमी है, यहाँ पे आप यहाँ पे पॉइंट नोट करिएगा कि जो प्रोविंशियल काउंसिल है उसने खुद एक्शन लेने की बजाय बहादुर बेग के रिक्वेस्ट पे उसने ये केस किसको हैंडओवर कर दिया, मुस्लिम लॉ ऑफिसर्स को हैंडओवर कर दिया। तो गलती यहाँ पर क्या है कि सिर्फ एक पार्टी की बात सुना, मीन्स कि नादिरा बेगम से भी अगर सहमति लेता कि हाँ क्या आप भी चाहती हैं कि ये केस उनको हैंडओवर किया जाए, उन्होंने सिर्फ एक पार्टी की बात सुनी बहादुर बेग की, और उसके रिक्वेस्ट पे इन्होंने केस जो है प्रोविंशियल काउंसिल ने हैंडओवर कर दिया मुस्लिम लॉ ऑफिसर को। ठीक है। अब क्या होगा कि द मुस्लिम लॉ ऑफिसर कैरिड आउट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल। उन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल काउंसिल के डायरेक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया, एंड वेरी हार्शली, मतलब बहुत ही कठोरता से उन्होंने प्रिवी काउंसिल के डायरेक्शन को बहुत ही हार्शली डील किया इन्होंने, कि जो उनकी विडो हैं उनके साथ इन्होंने बहुत ही मिसबिहेव किया। ठीक है, उनको डराया धमकाया, और इससे क्या हुआ कि जो विडो है, जो नादिरा बेगम है, द विडो बीइंग अफ्रेड फ्लेड फ्रॉम हर हाउस विथ सम ऑफ द टाइटल डीड्स एंड हर फीमेल स्लेव्स एंड टुक शेल्टर इन अ दरगाह। उन्होंने क्या किया, अपनी दासियों के साथ, अपने जो टाइटल डीड्स हैं, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट, उनके साथ वो कहाँ शरण ले ली, दरगाह में शरण ले ली, मीन्स आश्रय ले ली, शेल्टर। ठीक है। तो अब क्या होगा, उन्होंने दरगाह में शरण ले ली। देन द प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ द पटना डायरेक्टेड द काजी एंड मुफ्ती टू रिपोर्ट रिगार्डिंग दिस केस। अब क्या होगा कि प्रोविंशियल काउंसिल ने डायरेक्ट किया काजी और मुफ्ती को कि इस केस के रिगार्डिंग आप रिपोर्ट जो है वो कलेक्ट करें, ले आए। देन देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ठीक है, सबूतों के आधार पर काजी ने क्या किया, काजी ने 20 जनवरी 1777 को रिपोर्ट दिया। ठीक है, देखिए लिखा है द काजी रिपोर्टेड ऑन जनवरी 20 1777। उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया, दैट कि जो विडो के जो एजेंट हैं, विधवा का जो एजेंट है नादिरा बेगम का, वो फेल्ड हो गया है। किस चीज़ में फेल्ड हो गया है, जो डावर डीड है, जो दहेज की जो मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पेश करने में वो फेल हो गया है। ठीक है, तो जो देखिए हैड फेल्ड टू प्रोसीजर द डावर डीड। ठीक है, अब क्या होगा कि जो विडो की तरफ से जो एजेंट है, जो वकील है, वो जब फेल हो गया इस काम में, तो वो क्या कहता है कि देयर वॉज नथिंग टू डिसअप्रूव द असर्शन ऑफ बहादुर बेग, कि अब बहादुर बेग के इस दावे को खारिज करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, उसने ये यहाँ पर बोला। तो जब यहाँ पर क्लियर किया, काजी ने कहा कि जो विडो का एजेंट है वो फेल हो गया है अपना डावर डीड जो है वो प्रूव करने में, तो इसलिए अब क्या है कि बहादुर बेग ने जो दावा किया है वो डिसअप्रूव करने का कोई भी अब मतलब नहीं है। दैट द सम ऑफ रुपीज 1200 एज अ डावर वॉज ऑलरेडी पेड बाई द डिसीज्ड। और कि कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ रुपए की बात की गई है 1200 की, मृतक द्वारा नादिरा बेगम को उसके जीवन काल में पहले ही भुगतान किया जा चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर मुश्किल हो रही हैं। तो डावर डीड मीन्स कि जो स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 डॉक्यूमेंट बताया था नादिरा बेगम की तरफ से, डावर डीड, गिफ्ट डीड एंड एक्नॉलेजमेंट, उसमें डावर डीड वाली बात तो यहाँ पे खारिज कर दी गई कि वो गलत है। ठीक है, अब 2 डॉक्यूमेंट और बचे हैं एज अ रिगार्डेड एज अदर 2 डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से, गिफ्ट डीड एंड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट डीड द लॉ ऑफिसर्स, ठीक है, सजेस्टेड दैट द वर इनवैलिड एंड बीइंग अ फॉर्ज्ड। ठीक है, कि ये भी जाली हैं। ठीक है, जो भी और 2 डॉक्यूमेंट हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट को उन्होंने क्या बताया कि गलत हैं, जाली हैं, इनवैलिड हैं। देन द प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ पटना एक्सेप्टेड द रिपोर्ट ऑफ काजी एंड मुफ्ती एंड ऑर्डर्ड द डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली। इन्होंने प्रोविंशियल काउंसिल ने मुस्लिम लॉ ऑफिसर्स को ही ऑर्डर दिया। देन क्या हुआ, द मुस्लिम लॉ ऑफिसर डिवाइडेड द प्रॉपर्टी इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, प्रोविंशियल काउंसिल के कहने पर, रिपोर्ट देने पर क्या हुआ, जो मुस्लिम लॉ ऑफिसर्स हैं उन्होंने प्रॉपर्टी को डिवाइड किया। ऑफ कोर्स कि इन्होंने क्या, प्रोविंशियल काउंसिल ने इनको ऑर्डर दिया कि आप सारे प्रॉपर्टी को, तो देन प्रोविंशियल काउंसिल जो कोर्ट है उसने भी ऑर्डर दिया कि हाँ ठीक है, जो आपने रिपोर्ट लाए हैं और जो हमारे सामने रखे हैं उसके बेसिस पर जो है प्रॉपर्टी को कितने
पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का ऑर्डर प्रोविंशियल काउंसिल ने दिया। तो देन द मुस्लिम लॉ ऑफिसर डिवाइडेड द प्रॉपर्टी इनटू द 4 पार्ट्स। 3 पार्ट्स जो है वर गिवन to the nephew and the 4th part was given to the widow। कि जो 3 पार्ट हैं प्रॉपर्टी के वो किसे दिए जाए, बहादुर बेग को दिया जाए, और एक जो पार्ट है वो नादिरा बेगम को दिया जाए। तो आपको लगता है कि ये नादिरा बेगम एक्सेप्ट करेगी? तो देखिए द विडो जो नादिरा बेगम है डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द जजमेंट एंड द हैंड ओवर हर टाइटल डीड्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि इस जो भी जजमेंट आया था प्रोविंशियल काउंसिल का उसको रिफ्यूज कर दिया, रिटर्न कर दिया। सी ऑल्सो रिफ्यूज टू रिटर्न द फैमिली फ्रॉम दरगाह, और उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं वापस अपने फैमिली के पास नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया तो अब नादिरा बेगम कुछ सोच तो रही होंगी, तभी उन्होंने मना किया। देन उन्होंने अपील की, कहाँ, सदर दीवानी अदालत में। अब आप देख रहे हो कि प्रोविंशियल काउंसिल में बहादुर बेग ने जो है फाइल किया केस। जजमेंट क्या आया कि प्रॉपर्टी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, इसको एक्सेप्ट नहीं किया नादिरा बेगम ने। तो अब वो कहाँ जाएंगी, सदर दीवानी अदालत में जाएंगी। ठीक है, आप देख रहे हो कि जितना भी उनको टॉलरेट किया गया, आफ्टर टॉलरेटिंग हैरेसमेंट, ठीक है, फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ टाइम के बाद उन्होंने, विडो ने अपील की, कहाँ, सदर दीवानी अदालत में। किसके अगेंस्ट, डिसीजन ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल। ठीक है, और साथ में बट द फॉर्मर टुक द नो नोटिस फॉर अपील। यू कैन से द अपील रिमेन्ड पेंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी एक्शन। आप ये कह सकते हो कि सदर दीवानी अदालत में जो इनकी अपील है एक लॉन्ग टाइम तक पेंडिंग पड़ी रही। तो अब क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक पेंडिंग पड़ी रही तो नादिरा बेगम को गुस्सा आ ही रहा है। अब उनको लग रहा है कि नहीं, अब मुझे आगे जाना है, उनको प्रॉपर्टी तो ले के रहना है। ठीक है, देन उन्होंने केस कहाँ फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और यहाँ पर कौन केस फाइल करेगा, नादिरा बेगम। ठीक है, तो देखिए द विडो फाइल्ड द सूट इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, मुझे लग रहा है, इसीलिए मैंने ऐसे बना रखा है कोर्ट वाइज ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, एंड द बेगम जो नादिरा बेगम है फाइल्ड अ केस इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द बहादुर बेग। और अभी तक तो वो बहादुर बेग का ही था, प्रॉपर्टी को लेकर था, लेकिन साथ में अब उन्होंने एक और क्या चीज़ जोड़ दी, काजी एंड मुफ्ती फॉर द एजॉल्ट बैटरी। ठीक है, फॉल्स इम्प्रिजमेंट and breaking and entering her house and taking away her property and claim damage amounting to rupees 6 lakh। ठीक है, कि आप देख सकते हो कि साथ में उन्होंने कि उनके साथ जो मिसबिहेव किया, ठीक है, एजॉल्ट और बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजमेंट का, और उनके घर में जो है वो इंटरिंग मतलब गए, तो ये सारी चीज़ों का उन्होंने केस किया कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। बहादुर बेग के अगेंस्ट भी, काजी मुफ्ती के अगेंस्ट भी, जो मिसबिहेव उनके साथ उन लोगों ने किया था। देन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द अरेस्ट एंड पोज अ फाइन ऑन नेफ्यू। ठीक है, जब ये सारी बातों को सुना सुप्रीम कोर्ट, देन उसने क्या किया, अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया और क्या, कुछ फाइन लगाए, किसके ऊपर, काजी एंड मुफ्ती के अगेंस्ट। ठीक है, और जो विडो ने पेटिशन किया था फाइल। द कोर्ट अवार्ड डैमेज ऑफ रुपीज़ 3 लाख टू द बेगम फॉर पर्सनल इंजरीज। ठीक है, कि उनको 3 लाख रुपीज़ जो है नादिरा बेगम को दिया जाए, जो आप लोगों ने इतना उनको परेशान किया है। ठीक है, एंड डिफेंडेंट्स फेल टू पे द डैमेज दे वर सेंट टू द जेल, कि अगर वो ये 3 लाख रुपए नहीं देंगे तो उनको जेल में भेज दिया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मतलब किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो नादिरा बेगम के फेवर में जजमेंट देता है, और जो उनको आप देखते हो कि जो भी उनको पर्सनल इंजरीज हुई उनके लिए 3 लाख रुपीज़ जो है वो देने के लिए बात करता है कि डैमेजेस के लिए, एंड जो प्रॉपर्टी है वो भी पूरी तरीके से नादिरा बेगम को दे दी जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख लीजिए। इन व्हाट सेंस, ठीक है,
किस सेंस में बहादुर बेग एंड नेटिव लॉ ऑफिसर्स वर सब्जेक्ट टू द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, किस अर्थ में बहादुर बेग और स्थानीय कानूनी अधिकारी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन थे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप किस सेंस में बहादुर बेग और वहाँ के जो नेटिव लॉ ऑफिसर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में थे। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, बहादुर बेग जो है वो एक गांव का कृषक होने के कारण अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का कर्मचारी था, अतः वह इस न्यायालय के ज्यूरिडिक्शन में, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में था। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो नॉट प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल हैव ज्यूरिडिक्शन ओवर द जमींदार्स, ठीक है। कहने का मतलब जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा है और वहाँ पर जो आप कह सकते हो कि जो जमींदार हैं उनके क्या उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार था, अथॉरिटी थी, ये बातें भी यहाँ पर उठाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये पॉइंट्स रखे गए थे, ठीक है। एंड तो इसमें क्या है, ये कहा गया है कि जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के भीतर जो भूमि कह सकते हो या जो लगान है, आप कह सकते हो जो रेवेन्यू है, उसके बेसिस पर जो जमींदार हैं वो किसी भी ज्यूरिडिक्शन में नहीं आते, मतलब कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बोथ द पार्टीज वर मुस्लिम टू विच द मुस्लिम लॉ इनहेरिटेंस शुड बी अ अपील, जिन पर मुस्लिम विरासत का कानून लागू किया जाना चाहिए था, ठीक है। जैसे नादिरा बेगम भी हैं और बहादुर बेग हैं, दोनों मुस्लिम हैं, तो इन लोगों के ऊपर क्या, जैसे जो मुस्लिम प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लॉज हैं वो मतलब इन पे अप्लाई करना चाहिए, न कि सुप्रीम कोर्ट या जो भी ये हैं वो करना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट देख लीजिए कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और हैं। इफेक्ट ऑफ द केस ऑन द कंपनी गवर्नमेंट, कि क्या कंपनी गवर्नमेंट पे इफेक्ट आया। द फैक्ट ऑफ द केस एंड डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन इंडिया, ठीक है। ये एक वीकनेस दिखा रही, कैसे वीकनेस दिखा रही, आपको मैंने पहले ही बोला कि देखिए जो प्रोविंशियल काउंसिल है वो एक तरफ की बात सुनकर और बहादुर बेग की बात सुनकर जो है वो जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनको केस जो है हैंड ओवर कर देती है, जो सही नहीं है, ठीक है। तो ये एक वीकनेस ही है जो दिखा रहा है कंपनी का। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट द मुअफ्सिल कोर्ट अंडर द कंपनीज कंट्रोल फाइल टू इम्पार्ट जस्टिस टू द इंडियंस, ठीक है। इससे यह भी साबित कर दिया कि कंपनी के नियंत्रण में मुअफ्सिल अदालतें भारतीयों को न्याय दिलाने में विफल रही। कहने का मतलब ये है कि जो इंडियंस हैं उनको जस्टिस दिलाने में मुअफ्सिल कोर्ट्स जो है वो फेल्ड रही हैं, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट देखिए, द केस वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट सेटलमेंट विच वाज पास्ड इन 1781, ठीक है। इस केस की वजह से ही सेटलमेंट एक्ट लाया गया था ताकि रेगुलेटिंग एक्ट की बुराइयों को दूर किया जा सके, ठीक है। तो आप ये सारी प्रॉब्लम्स देख सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं इसमें आई हैं, ठीक है, और इसकी वजह से जो है वो सेटलमेंट एक्ट लाया गया था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द Patna case, and also if you have any query and suggestion, please write in comment box. Please like and subscribe of my channel for new videos. Thank you.